नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। बहू के अच्छे से आवे के चाही। अच्छा हम तो जाता नहीं मार्केट, हमार कुछ फ्रेंड आवता नहीं। फ्रेंड वो का होला? हे भगवान, इसको ये भी नहीं मानता कि फ्रेंड का मतलब क्या होता है। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, सहेली होता है। इतना बोली सच हूँ मैं बता दिया। अच्छा सहेली तो ऐसे कहीं ना कहा तो फ्रेंड तो फ्रेंड होला तो फ्रेंड ही नु कहा हम जा रहा तो कहा हम दिहाती हैं तो जाई ना जाई तो हम तो जाते बानी, लेकिन हम फ्रेंड आवतानी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अच्छा सुना लो, मैं कब और अच्छे से तैयार होना, हम जा रहल बनी। ठीक बा। हम लोग की रेती की फ्रेंड है। फ्रेंड वो है सहेली। हाँ वही। आवा अंदर बैठी जा। रउआ लोग बैठी, हम आवा तानी चाय पानी लेके। ली जा चाय पी जा। ली जा चाय पी जा। इतनी घटिया चाय किसने बनाई है? मेरे वहाँ नौकर भी नहीं बनाते हैं। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? ना हम तो पढ़ल लिखल बानी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम तो बुजोकी है। अच्छा बहू, हम तुम्हारा मेकअप चेहरा देख सकते हैं? चेहरा वो का होला? तुमको चेहरा का मतलब नहीं पता है? चेहरा का मतलब फेस होता है। अच्छा चेहरा तो लीजा देखी जा। कैसी लग रही है गवारन? तुमको मेकअप करना नहीं आता है? तुमको मेकअप तुमने कहीं मुन्ना को देखा है? पता नहीं कहाँ सुबह चला गया। अब तक उसने कुछ खाया भी नहीं और दूध भी नहीं पिया। उसे स्कूल जाने के लिए तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से ही बर्तन धो रही। माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना माँ। ए छोरी बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर तेरे यही काम आने वाले। और पंडित का तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? चल बर्तन साफ कर। सारी संभाल है। और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? ये ना डॉक्टर दीदी दादी मुझे स्कूल नहीं जाने देती हैं। कहती है तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? आगे चलकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे यह तो बहुत गलत बात है माँ जी। आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज कितना आगे बढ़ गया है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर रही हूँ और मीरा का दाखिला स्कूल में करा रही। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया या नहीं, इसके जगह कैंप लग रहे हैं। बहू जरा एक गिलास पानी तो लाना। आई बापूजी, अभी आई। ये लीजिए बापूजी। अरे यहाँ देखो अखबार में प्यारी बेटी के लिए कितनी सुंदर कविता आई। आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाप सार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार? सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार? घर खुश लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे? जब
सुने, लेकिन मेरी यहाँ सुनता कौन। इस वक्त आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में, जहां पर पहल एजुकेशनल हेल्पिंग हैंड एसोसिएशन द्वारा संत रविदास जी की जयंती पर कई तरह की मुहिम छेड़ी जा रही है। जहां पर मुहिम में अभी आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने एक पेशकश भी की, कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेल्पिंग हैंड्स ने एक पहल उठाई। जहां पर हम दिखाना चाहेंगे कि ये हेल्पिंग हैंड्स के लोग बैठे हैं, अध्यक्षा बैठी हैं, चेयरमैन बैठे हैं, चेयरमैन यशा रावत जी बैठी हैं, जिनसे जानते हैं कि आज संत रविदास जी की जयंती पर, जहाँ पर आपको बता दें कि हम लोग इस वक्त जहाँ पर आए हैं रेंदुआ में आए हैं, रेंदुआ ग्राम सभा में आए हैं बाराबंकी की, जहाँ भी कई तरह के मुहिम और कई तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यशा जी द्वारा, चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन है एजुकेशनल, जिस तरह से आज उन्होंने कई सम्मान करने के लिए भी बच्चों को, उनकी प्रतिभाओं के लिए, उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए कई तरह के सम्मान भी आयोजित किए हैं। अभी जानते हैं कि यशा रावत जी से कि आखिर क्या कहेंगे संत रविदास जी के बारे में। और जो आज के इस पूरे कार्यक्रम में कई तरह के नाटक का आयोजन भी किया गया, जहां पर उसका उद्देश्य था कि सरकार की योजना और जो बेटे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जहां आज समाज उनकी शिक्षा के लिए काम नहीं कर रहा है। यशा जी, आखिर बताएं, आज जिस तरह से आप लोगों द्वारा ये पहल की गई, ये कार्यक्रम किया गया संत रविदास जी के बारे में, और जो नाटक आप लोगों ने किए, जो नाटक के उद्देश्य थे, उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं संत रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को अभिवादन करती हूँ। और ये हम गढ़ी रेंदुआ बाराबंकी ज़िले में हैं, और यहाँ के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को लेते हुए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है संत रविदास जयंती समारोह के रूप में। और यहाँ पे देख रहे हैं बेटियों को वो इस दर्जा नहीं मिल रहा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत वर्क किया है इस एरिया में, इस जगह पे काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, सर्वे कर रही हूँ। तो मैं ये देख रही हूँ बेटे को प्रायोरिटी, प्राथमिकता दी जाती है और बेटियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। और उसी उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए, उसी उद्देश्य को हम यहाँ पे गलत प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हाँ, बेटे ही नहीं, बेटे हैं, बिल्कुल है, बेटे हैं, मगर बेटियाँ भी कहीं पीछे नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जब चांद तक बेटियाँ पहुँच गई हैं, तो क्यों ना हमारे छोटे से इस जगह को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस उद्देश्य को रखते हुए, ध्यान रखते हुए जागरूक किया जाए। इसी पहल को लेकर के ये हम पहल एजुकेशन एंड हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की तरफ से ये छोटा सा आयोजन कर रहे हैं। तो और भी लोग हैं संस्था के, जिनसे जानते हैं कि आज जो देश में, जो समाज में बेटियों के लिए सोच है, एक बेटी एक संस्था की महिला सदस्य हैं, उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? प्रियंका रावत। क्या है आपका संस्था में? मैं भी एक सदस्य हूँ संस्था की। और कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बस यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के लोगों को जानकर, और जो हमारा उद्देश्य है कि हम जागरूकता फैलाएं लोगों के बीच, तो काफ़ी कुछ हमने उसको अचीव भी किया। और बस यही जेंडर इक्वालिटी को बनाए रखना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है, तो एक हद तक हमने उसे फुलफ़िल किया। थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे कोषाध्यक्ष संस्था के मनीष वर्मा जी से कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं बेटियों को बढ़ाने के लिए, और जो हेल्पिंग हैंड है, पहल एजुकेशनल हेल्पिंग हैंड, जो लगातार कहीं ना कहीं दूर दूर तक ग्राम सभाओं में पहुंचकर लोगों को अपना हाथ दे रहा है और बेटियों को बढ़ाने का काम कर रहा है, उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मनीष जी, आखिर बताएँ आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहें? आज रविदास जयंती पे मैं ये कहना चाहूँगी, शहरों में लोग अवेयर हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बस ये जो गांव खेड़े होते हैं, थोड़े वो ऑफ साइड के लोग होते हैं, ये लोग इतने अवेयर नहीं होते। ये लोग बेटी पैदा होती तो उसको चूल्हा चौकी में झोंक देते हैं, और उनको पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें घरेलू काम सिखाया जाता है। जबकि चाहे एक लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका जन्म एक औरत ही देती है। जब तक वो औरत ही शिक्षित नहीं होगी तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी, और उससे हमारा देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए जो है बच्चियों को पढ़ाना बहुत हम लोग का सब लिए पहल काम है, ये सबसे पहला। तो इसलिए हम लोग हर किसी को इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहते हैं। तो हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये ग्राम सभा के लोग हैं, देख रहे होंगे एक माँ अपनी बेटी के साथ बातचीत कर रही हैं। आंटी यहीं रहती हो? जी हाँ। तो बताओ, आज जो हुआ आज यहाँ कार्यक्रम, क्या सीख मिला आज आप लोगों को? क्या सीखा आज आप लोगों ने? यही हमने सीखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कों को जैसे लड़कियों को भी बनाना चाहिए। तो क्या लगता है, पढ़ाया जाता है यहाँ इस ग्राम सभा में? बेटियों पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं? ध्यान तो दिया जा रहा है, हमारे यहाँ सभी लोग बेटियों पे ध्यान देते हैं।
आप लोग ध्यान दे रही हो? हाँ, हम भी दे रहे हैं। बेटियों को पढ़ाओगी? बेटे को पढ़ाएंगे। आज कुछ इस कार्यक्रम से सीखने को मिला? हाँ, जब मैं आई गांव में संस्था के द्वारा, तो हम लोगों को सबको सीख मिली है कि बेटियों को आगे पढ़ाओ लिखाओ। तो बेटा कहीं एक कोई कार्यक्रम किया है इसमें? आज आपने कोई डांस प्रतियोगिता या कुछ किया? क्या डांस किया है हमने। तो पढ़ाई करती हो? यस। किस क्लास में? हाई स्कूल है हमारा। तो आगे की पढ़ाई के लिए क्या प्लान है? पढ़ेंगे आगे, पढ़ोगी फिर क्या बनोगी? फिर बनेंगे, डॉक्टर बनना है। तो आपको लेकर आए थे हम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रेंदवा ग्राम सभा में, जहां पर हेल्पिंग हैंड्स के लोगों से हमने बात की और उन बेटियों से भी बात की जो कहीं ना कहीं आज, और उनकी माताओं से भी बात की कि आखिर बेटियों को पढ़ाने के लिए जो पहल का एक कदम है, पहल एजुकेशनल का एक कदम है, उसके साथ किस हद तक इस ग्राम सभा के लोग चलने वाले। तो जैसा कि बेटियों को बढ़ाने के लिए जो आज कदम उठाया गया पहल एजुकेशनल एंड हेल्पिंग हैंड्स द्वारा, और यहाँ सोसाइटी द्वारा एक सम्मान समारोह भी किया जा रहा है और उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, उन बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने एक कदम उठाए शिक्षा की ओर, संस्था के साथ जुड़कर इस ग्राम सभा में काम कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है और आज आप लोगों ने क्या सीखा और गाँव वालों को क्या सिखाया? मेरा नाम रोशनी गौतम है। मैं पहल हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। और आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, हमारी मैम के द्वारा आयोजित किया गया। पर मतलब कि मैम अभी से नहीं, बहुत 3 साल से हमारी संस्था है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसे अभी तक लॉकडाउन में मैम ने बहुत सारा काम किया, यहाँ पे भी 1 महीने से मैम सर्वे कर रही हैं, तब बच्चों को सबको प्रेरित किया ताकि वो लोग प्रोग्राम करें और मतलब यहाँ बताया जाए कि आप लोग प्रोग्राम करिए और बेटियों को कैसे बढ़ना चाहिए उनकी शिक्षा के लिए। क्या बनना है? मुझे पुलिस में बनना है। तो ये बेटी थी एक जिसको पुलिस बनना है और कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर कदम भी उठा रही है। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सविता गौतम है। मैं पहल एजुकेशन एंड हेल्पिंग सोसाइटी से सदस्य हूँ। तो मैं इस हेल्पिंग सोसाइटी में उप सचिव का पद हूँ। मैम मैं हमारी पहल में 3 साल से ये चल रहा है संस्था, जो सर बेटियों के लिए ये प्रोग्राम कराया गया था कि गांव की लड़कियाँ। क्या लगता है बेटी आगे बढ़ रही हैं कि नहीं? सर बहुत बढ़ रही हैं। तुम लोग बढ़ने वाली हो? जी सर, पूरा। सर मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, मेरा यही सपना है। तो जैसा कि बेटियों के बारे में तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन एक साथी है हमारे साथ, कहीं ना कहीं जब मिलकर लोग काम करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहोगे आज? सर मेरा नाम संदीप राजपूत है और मैं इस एजुकेशन में एक्चुअली एनजीओ में मीडिया प्रभारी का मेरा रोल है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का ये जो एनजीओ है ये लखनऊ से है हम लोग, और हमारा प्रोग्राम हो रहा है बाराबंकी में। तो हमारा जो मेन मोटिव था यहाँ पे आने का, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने का था कि वो पढ़ के जागरूक करना था उनको शिक्षा के टुवर्ड्स, और उनको एक अपॉर्चुनिटी देना था ताकि वो लाइफ में कुछ बेस्ट कर सके। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहोगे आज? क्या नाम? मेरा नाम है अरुण कुमार गौतम। तो अरुण बताओ क्या कहना चाहोगे आज? क्या सीखा आज आप लोगों ने? आप मैंने ये सीखा है कि हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी होगी तो पढ़ाओगे? जी ठीक है। तो ये थे लोग जहाँ पर पूरे पहल के लोगों से हमने बात की, और उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी के ग्राम सभा रेंदवा में हम आए थे आपको लेकर, और जहाँ संत रविदास जी की जयंती को धूमधाम से मनाया और जहाँ अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा।